बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थ्योरम्स क्या होते हैं, थ्योरम जो है वो उसके लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिलेटेड डेफिनेशंस हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम जो है ना बेटे, ये हमारी मैथमेटिक्स की अंदर इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है कि थ्योरम का पोर्शन जो है वो फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम हो या पंजाब बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इनमें थ्योरम का एक अलग पोर्शन होता है और इनमें इनके मार्क्स होते हैं। मार्क्स के लिए भी थ्योरम जो है वो प्रॉपर जो है वो स्टेप से करने होते हैं। तो थ्योरम पढ़ने से पहले ना कुछ बातें, कुछ डेफिनेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी हैं। थ्योरम जो है पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरम होते क्या हैं और कौन कौन सी टर्म्स इनके साथ रिलेट करती हैं। और थ्योरम जो है वो कभी भी रट्टा बेस नहीं होने चाहिए। थ्योरम कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं, कंसेप्ट लेना होता है और उस कंसेप्ट से हमने किसी भी चीज़ को प्रूव करना होता है। तो इससे रिलेटेड जो बातें उनमें सबसे पहले है फंडामेंटल एग्रीमेंट या बेसिक अजम्पशंस। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टेटमेंट्स which are regarded as correct without any proof। कुछ बातें होती हैं जिनको हम बगैर किसी तस्दीक के दुरुस्त मान लेते हैं। हम उनके ऊपर रिसर्च नहीं करते, हम उनके बारे में पता नहीं करते, हम उनको करेक्ट मान लेते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल एग्रीमेंट्स या बेसिक अजम्पशन। कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह इज वन, तो अल्लाह पाक जो है वो एक है, इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है और वो एक ही अल्लाह है, वो वादउला शरीक है। तो इस बात को हम कहेंगे कि ये हमारी लाइफ का फंडामेंटल एग्रीमेंट है। हमारा अल्लाह पाक के साथ ये फंडामेंटल एग्रीमेंट है कि अल्लाह पाक एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल हैं। हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इसका मतलब है हम अल्लाह से फंडामेंटल एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये तो हमारी जनरल लाइफ की बात है। हमारी जो है लाइफ के अंदर जो बातें आती हैं उनमें ये एक एग्जांपल है कि हमारा जो भी बात जिसको हम दुरुस्त मान लेते हैं उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एग्रीमेंट। बेटे ये दो तरह से होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जब हम इसकी बात करते हैं तो ये दो तरह से होते हैं। अक्सर आपको लिखा हुआ नजर आएगा पास्टुलेट या एक्सियम। अब एक्सियम क्या होता है और पास्टुलेट क्या होता है? जब भी आप थ्योरम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर, हम बाज़ का किसी थ्योरम को करते हुए आगे लिखते हैं ये पास्टुलेट है, ये फलां पास्टुलेट है, इसके ये फलां बात से रिलेट कर रहे हैं। पास्टुलेट जो है ये भी एक फंडामेंटल एग्रीमेंट है और एक्सियम जो है वो भी फंडामेंटल एग्रीमेंट है। ये दोनों फंडामेंटल एग्रीमेंट है, दोनों को हम दुरुस्त मानते हैं। लेकिन पास्टुलेट जो है ऐसा फंडामेंटल एग्रीमेंट है विच इज रिलेटेड टू सम डेफिनेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, सम स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एक पास्टुलेट जो होता है उसका ताल्लुक मैथ की एक खास ब्रांच से होता है। अगर हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, हम ज्योमेट्री के थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो जो बात सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेट करेगी और करेक्ट भी होगी, हम उसे करेक्ट रिगार्ड करेंगे। that statement is called postulate। postulate दोबारा सुन लें कि एक टर्म होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो करेक्ट होती है और उसका ताल्लुक मैथ की खास ब्रांच से होता है। अगर मैं कहता हूं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये हमारा एक फंडामेंटल एग्रीमेंट है ज्योमेट्री का और चूंकि सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर ये यूज होता है, हम इसे कहते हैं पास्टुलेट। पास्टुलेट एक खास स्पेसिफिक ब्रांच से रिलेट करेगा। लेकिन एक्सियम जो है ये भी बात गलत नहीं होती, ये भी करेक्ट होती है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है रिलेटेड टू ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ की हर ब्रांच से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो हैं, दे ऑल रियल नंबर्स, दे ऑल आर एक्सियम्स। थ्योरम करते करते हम यहां पे लिखते हैं, रीजन में लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू
reflexive property, according to transitive property, according to trichotomy property, कोई भी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। तो ऐसी बात जो मैथ की हर ब्रांच में यूज हो उसको हम कहते हैं एक्सियम, रिलेटेड टू ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन जो बात एक ब्रांच से रिलेट करेगी, करेक्ट भी होगी और एक ब्रांच से रिलेट करेगी, उसको हम कहते हैं पोस्टुलेट। जिस तरह हम कहते हैं SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड एंगल साइड का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल में अगर दो साइड और एक एंगल बराबर हो और हम उन दो ट्राइंगल को कंपेयर करें तो देन दे विल बी इक्वल। दे विल बी इक्वल इन साइज एंड दे विल बी इक्वल इन एरिया। सो हम उसको कहते हैं कि ये SAS रूल के मुताबिक ट्राइंगल जो है वो कांग्रुएंट होती हैं। तो बेटे हमने थ्योरम से रिलेटेड जो डेफिनेशन है उनमें मैंने भी आपको बताया कि पोस्टुलेट क्या होता है, एक्सियम क्या होता है। पोस्टुलेट वो स्टेटमेंट होती है जो खास ब्रांच से रिलेट करती है। एक्सियम मैथ की हर ब्रांच से रिलेट करती है, होती भी करेक्ट हैं, हम उनको करेक्ट ही मानते हैं। तो ऐसी बातें होती है पोस्टुलेट और एक्सियम। अब इसमें थ्योरम करते करते हमें बहुत सी बातें यूज करेंगे, जिसमें रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है। रे जो है ये है, या लाइन सेगमेंट हो या लाइन हो, इन्हें हम कहते हैं अनडिफाइंड टर्म्स। ये सारी जो हैं अनडिफाइंड टर्म्स कहलाती हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन कोई नहीं है। रे को हम कहते हैं कि इट हैज वन एंड पॉइंट। जब भी हम एक ऐसे फिगर बनाते हैं, एक तरफ हम इसका डॉट लगा देते हैं, किस तरफ ये बाउंडेड है और दूसरी तरफ एरो हेड है, तो उसका मतलब ये खत्म नहीं हो रही, तो इसको हम कहते हैं रे। रे हैज वन एंड पॉइंट। अब पॉइंट जो है वो हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, उसको भी हम कहते हैं ये अनडिफाइंड टर्म है। पॉइंट हम कहते हैं व्हेन आई पुट ए डॉट देन दिस डॉट इज कॉल्ड ए पॉइंट। ये एक जो है ना क्या कहते हैं इसको, अनडिफाइंड टर्म होगी। इसी तरह से लाइन सेगमेंट जो है इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इधर भी एंड पॉइंट होता है, इसकी मैयर होती है, ये एंड पॉइंट, इसकी कोई मैयर नहीं होती। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। इसी तरह से जो लाइन होती है इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका तो एक एंड पॉइंट होता है। रे हैज वन एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड रे हैज नो एंड पॉइंट। इसको हम कहते हैं लाइन। इसके बाद है एंगल्स क्या होते हैं। एंगल जो है इट इज द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। जब दो रेज एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो उसके अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स को के यूनियन को हम एंगल कहते हैं। अब बेटे ये एक एंगल है, ये इसका नाम बनेगा AOB या BOA। जहां पे ये दोनों रेज मिलती हैं इनका एंड पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये इसका वर्टेक्स है, ये एक एंगल बना हुआ है, इसके दो रेज हैं, एक है OA एक है OB। ये दोनों रेज जो है इसके आर्म कहलाते हैं और एंगल का नाम बनेगा एंगल AOB या BOA। जहां ये मिलेंगी वो पॉइंट हमेशा दरमियान में आएगा। हम इसे ABO नहीं लिख सकते बल्कि कहेंगे AOB एंगल। एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। दो रेज अगर एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं एंगल है। इसके बाद इसकी टाइप्स होती हैं कि एंगल जो है वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट एंगल है। अगर किसी भी जगह पे एंगल जो है वो 90 से कम हो, इस तरह की फिगर बनी हो कि ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल इसकी एक रे जो है इसको बेटा हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये जो नीचे वाली रे होती है इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। इसको हम कहते हैं टर्मिनल रे, इट इज कॉल्ड टर्मिनल रे। अब जो रे फिक्स होती है इसने चेंज नहीं होना, हमारी इस रे ने चेंज होना है, इसे कहते हैं टर्मिनल। अगर ये यहाँ पे नीचे इससे डिस्टेंस कम बनता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा एक्यूट एंगल है, ये 90 से कम होती है। अगर यही रे जो है एग्जैक्ट 90 के ऊपर बन जाती है, जो टर्मिनल है ये स्ट्रेट ऊपर बन जाती है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन जाती है, तो फिर हम इस एंगल को कहते हैं राइट एंगल।
एक्यूट एंगल इज दैट एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। 30 का हो, 40 का हो, 70 का हो, 80 का हो, 89 का हो, ऑल एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, इसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। और बेटे जिस एंगल का कि मैयर जो है 90 से ज़्यादा बन जाएगी, यहाँ से इधर आएगा तो 90 से कम होगा, इधर आएगा तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। ये रे 90 से ज़्यादा बन गई है, ए ओ बी। अब इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। तो एंगल जो है वो तीन तरह से होते हैं, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। कि जो एंगल 90 से लेस होता है, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, और मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये तो है टाइप्स ऑफ एंगल। इसी से रिलेटेड करते हुए हम दो एंगल्स के रिलेशन को लिखेंगे। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, कोई से दो एंगल हों और उनका सम 90 बन जाए तो हम उन्हें कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स एंगल है, एक कोई वाई एंगल है, वाई डिग्री, इनका सम बनता है 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 बन जाएगा तो हम उन्हें कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। बट इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल्स का सम x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 180 बन जाता है तो हम उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 90 बनता है तो देन दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद एंगल्स से ही रिलेटेड टाइप्स हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं और नॉन एडजेसेंट या वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं। तो एडजेसेंट का मतलब होता है बेटे मुत्तसिला, मिला हुआ होना। अगर हमारे पास दो एंगल बने हुए हैं, इन्हें कहते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट बेटा हम कहते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है मुत्तसिला। मुत्तसिला का मतलब होता है मिला हुआ होना, मिला हुआ होना। इफ टू एंगल्स आर सच दैट देयर वन आर्म एंड वर्टेक्स इज कॉमन। एक एंगल ये है, एक एंगल मैंने ये बना दिया, ये दो एंगल बना दिए हैं। इस एंगल का मैं नाम रख रहा हूं ए ओ बी, इसका मैं नाम रख रहा हूं ए ओ सी। ये जो बेटा ओ है ना, ये इनका वर्टेक्स है। दोनों एंगल इसी जगह पे मिल रहे हैं। इफ टू एंगल्स आर सच दैट दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव वन कॉमन आर्म। देखिए हमारे पास दो एंगल है बेटा यहाँ पे। एक एंगल है AOB एंगल, दूसरा एंगल है AOC एंगल। अगर मैं दोनों के आर्म लिखूं तो इसका आर्म है OA और OB, इस एंगल के आर्म है OA और OC। इन दोनों के आर्म्स को देखें तो ये OA आर्म जो है वो दोनों में कॉमन है। अगर एक आर्म कॉमन हो, वर्टेक्स भी कॉमन हो, तो ऐसे दो एंगल को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच हैव नंबर वन कंडीशन, इफ दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, वन तो होता ही है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। नंबर टू, वर्टेक्स तो कॉमन हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, बट दे हैव वन कॉमन आर्म। अगर एक आर्म भी कॉमन आ जाए, एक वर्टेक्स भी कॉमन हो, तो ऐसे एंगल को बेटे हम कहते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है मिला हुआ होना। अगर दो रूम्स बने हुए हैं, एक रूम के साथ दूसरा रूम अटैच है, उनकी एक वॉल कॉमन है, तो हम कहते हैं दे आर एडजेसेंट रूम्स।
अब एडजेसेंट रूम्स का मतलब है उनकी एक दीवार कॉमन होती है, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है उनकी एक रे कॉमन होती है। एक रे जो है वर्टिकल रे या कोई भी रेस की है, सॉरी टर्मिनेटिंग है या इंसिडेंट है, इंसिडेंट तो आमतौर पे कॉमन नहीं होती, लेकिन जो की होगी टर्मिनेटिंग रे होगी वो कॉमन हो तो हम इन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये एक एंगल अगर एक्स है और ये एंगल वाई है तो इनके अंदर एक रे ये कॉमन आ रही है। अगर दो एंगल में रे कॉमन नहीं है, वर्टेक्स कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है, बट दे हैव नो कॉमन रे, नो कॉमन आर्म, इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल की मैं फिगर आपको बना के देता हूं। वर्टिकल क्या होते हैं? वर्टिकल एंगल भी कहते हैं इनको और नॉन एडजेसेंट भी कहते हैं। एक बटा एंगल है हमारे पास ये वाला, ये ए ओ और एक बी। मैं एक एंगल और बना रहा हूं बिल्कुल नया, जहां पे ये सी ओ और डी। मैं इन दो एंगल्स की बात कर रहा हूं, इन दो एंगल्स की। पहले एंगल के आर्म है ओ ए ओ बी, इसके आर्म है ओ सी और ओ डी। इनके आर्म जो हैं दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन वर्टेक्स एक है। इनके अंदर बेटे कोई आर्म कॉमन नहीं है। देख लें, इसके आर्म है ओ ए ओ बी, ये इसके आर्म है ओ ए ओ बी, इसके आर्म है ओ सी ओ डी, आर्म है, ये रे होती है। इनमें कोई आर्म कॉमन नहीं है, तो सो दे आर कॉल्ड नॉन एडजेसेंट एंगल्स और दे आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। इनको हम वर्टिकल एंगल्स कहते हैं।